के भाजपा प्रत्याशी रहे राजेंद्र राठौड़ 8वें राउंड में ही हार मान चुके हैं और वो अपने घर चले गए। जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सब मना कर दिया, तो बात नहीं करेंगे। आइए बात करते हैं, क्या देखते हैं किस तरह से देखते हैं कि जो 8वें राउंड में ही हार मान के राजेंद्र राठौड़ चले गए। देखिए, राजेंद्र राठौड़ को जिस विधानसभा के जिस क्षेत्र में उन्हें उम्मीद थी कि इस क्षेत्र में मैं आगे रहूँगा, उसमें भी वो पिछड़ रहे थे। लगातार प्रथम राउंड से लेकर 11वां राउंड तक वो लगातार पिछड़ रहे थे। इस कारण वो हताश हो गए और उन्होंने हार मान ली, स्वीकार कर ली हार को। और 11वें राउंड में 10,200 कुछ वोटों से नरेंद्र बुडानिया जो है कांग्रेस के, उनके प्रतिद्वंदी, वो आगे चल रहे हैं। इस कारण राजेंद्र राठौड़ यहाँ से रवाना होकर चले गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब जीत बहुत बड़ी मुश्किल है। काफ़ी दुखी नज़र आ रहे थे। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से दुख होना लाजमी से बनता है कि किसी प्रकार से रुझानों की बात करें तो रुझानों के अंदर भाजपा है वो बहुमत प्राप्त करने में नज़र आ रही है। स्पष्ट बहुमत भाजपा का शुरुआती रुझानों में नज़र आ रहा है और ऐसे में जिन आपको भारतीय निश्चित रूप से बड़ा झटका है कि भाजपा के लिए बड़ा झटका है। कद्दावर नेता थे और शुरू से ही लग रहा था, जब चुनाव चल रहा था तभी लग रहा था कि ये आसान नहीं रहने वाला है राठौड़ के लिए कतई। और वैसा ही अब परिणामों के अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है कि जिस प्रकार से लगातार राठौड़ एक के बाद एक राउंड में पिछड़ते गए, अब स्थिति एक राठौड़ है वो निराश होकर घर चले गए हैं और मुझे लग रहा है कि अब जीतना संभव नहीं है। हाँ, जो चूरू की यदि बात करें तो चूरू में भी हालात कोई अच्छे नहीं बताए जा रहे कि बीजेपी के काफ़ी सीटें जो हैं लगभग 5 सीटों पर पीछे ही चल रही है। हर सीट के ऊपर चूरू थोड़ा की बात करें तो पीछे चल रही है। बसपा के लिए एक अच्छी खबर है, सादुलपुर से यहाँ पर मनोज न्यांगली है बसपा के, वो आगे चल रहे हैं। यहाँ पर कृष्णा पूनिया और सुमित्रा पूनिया वो पिछड़ती नजर आ रही है। इसके अलावा हम सरदार शहर की बात करें तो सरदार शहर के अंदर लगातार अब देखा जा रहा है कि अनिल शर्मा लगभग जीत अनिल शर्मा की हो चुकी है। इसके अलावा राजेंद्रगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस के जो तुषाराम गोदर है उनकी जीत दिखाई दे रही है। इसके अलावा सुजानगढ़ में अभी भी कंटेस्ट है, यहाँ पर कड़ी चुनौती यहाँ पर जो मनोज मेघवाल उनके सामने संतोष मेघवाल रख रही है। इसके अलावा ज़बरदस्त मुकाबला रहा और कहीं ना कहीं संपूर्ण मुकाबलों के अंदर कांग्रेस से वो बढ़त नहीं हुई। राजेंद्र राठौड़ काफ़ी हताश दिखाई दिए। अपने जो 8वां या 9वां राउंड था उसी में वो अपने घर निकल गए और जो आम जो बुडानिया समर्थक है उन्होंने उनके खिलाफ नारे भी लगाए, लेकिन पुलिस के जो सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने जो जनता है उसको तितर किया और राजेंद्र राठौड़ अपने घर निकल गए हैं और अपनी हार मान चुके हैं। विजय चौहान, राजस्थान तक, चूरू।